और वहीं देखिए, एक बेहद बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का पूरा सियासी समीकरण पलटने वाला है। प्रदेश में चले मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के बाद 8 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कट चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि सालों से वोट डालते आ रहे राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों तक के नाम ऑनलाइन सिस्टम से गायब हैं। आखिर 8 लाख से ज्यादा कटे ये वोट किसके हैं और इसका असर किस दल पर पड़ेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान के दौरान अभी तक लाखों वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं, जिसने राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। वहीं आगामी चुनाव नतीजों में भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान के अंतिम चरण में 8.26 लाख मतदाताओं के नाम हटने और 19 लाख विवरणों में खामियां मिलने से खलबली मच गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जमीनी स्तर पर गंभीर चूक सामने आई। तस्वीरों में दिख रहे ये वरिष्ठ पत्रकार भूपत सिंह बिष्ट हैं, जिनका नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब हो गया। परिवार के सभी सदस्यों के नाम सूची में है, लेकिन मुखिया का नाम ही ऑनलाइन डेटा से उड़ा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन्हीं तकनीकी खामियों के कारण 8 लाख से अधिक आम वोटरों के नाम भी काटे गए हैं। तो हमारे यहाँ बीएलओ साहब आए हैं, 2 बार 3 बार हमारे यहाँ आए हैं और उनके पास जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें हमारा नाम था। तो उनका ये कहना था कि आप हमें 2003 का जो है वो डाटा हमें दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने वो ढूंढ भी लिया। फिर लेकिन जो फॉर्म उन्होंने उसके बाद दिए हैं, जो डुप्लीकेट में फॉर्म भराया गया जिसमें हमको अपनी नई वो देनी थी, तो उसमें मेरा फॉर्म छूट गया, लेकिन मेरी मिसेज का था और मेरे बच्चों का था। लेकिन उसका रेफरेंस जो था मेरे ही इपिक नंबर का है, जो मेरे से फॉर्म भराए गए। और उसके बाद जो है जो एसआईआर का पब्लिकेशन हो गया, तो उसमें मेरे 2 बेटों का जो है वोटिंग लिस्ट में नाम है और वो मेरे ही रेफरेंस में है। मजे की बात है कि मेरा नाम नहीं है उसमें। तो जब हमने उनसे बात की तो बीएलओ साहब ने कहा आप फॉर्म 6 भरिए। तो मुझे हैरत ये हो रही है कि मेरी 66 साल की उम्र है और मैं जो है मैंने संसद का, विधानसभा का उसमें सब वोट किया है। तो ये इसमें मिसिंग होने का क्या? फॉर्म 6 से मुझे ये दुविधा हो रही है कि मैं एक नए वोटर के रूप में पंजीकृत हो रहा हूँ। और मैंने इसकी जो है सीईओ को भी मैंने मेल भेजा है, उसमें जो मेरा 2003 का डाटा है मैंने उनको भेजा है। तो मेरे को ये थोड़ा सा है कि अगर हम पढ़े लिखों के साथ ये सब हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। एक तरफ जहां आयोग का काम दायरा बढ़ाकर नए वोटों को जोड़ना है, वहीं इस अभियान के बाद 8 लाख से ज्यादा नाम छटने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि दोहरे पंजीकरण, मृत मतदाताओं और राज्य से पलायन कर चुके लोगों के नाम नियमानुसार हटाए गए हैं। का समय है जिसमें आप दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो जनपद में बीएलओ के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसमें ड्राफ्ट सूची को सभी प्रमुख स्थानों पर चस्पा किया जा रहा है, जहां पर उस सूची को आम जनमानस जो है परीक्षण कर सकते हैं, अपने नाम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर नाम उसमें दर्ज नहीं होगा तो उस दिशा में उनको फॉर्म 6 भरकर देना होगा, और अगर नाम में कोई त्रुटि होती है उस दिशा में फॉर्म 8 भरकर देना होगा। और किसी अगर ऐसे नाम के बारे में उनको आपत्ति जिसका नाम सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए, किसी कारणवश वो वहां पर स्थलांतरित हो चुके हैं या वहां पर रहते नहीं है, अतः किसी का मृत्यु अगर हो जाने के कारण नाम विलोपित करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे दशा में फॉर्म 7 भरने की कार्रवाई वहां पर की जा सकती है। इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। राज्य की 40 से ज्यादा सीटों पर कटे वोटों का आंकड़ा पिछले चुनाव की हार जीत के अंतर से कहीं अधिक है, और यही वजह है कि अब दोनों बड़े दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को मैदान में उतार दिया है। और ये लोकतंत्र के लिए भी मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा तो फिर स्थिति तो आप जानते हैं क्या हो सकती है। एसआईआर को हमने देखा है, हमने बिहार और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को देखा। पश्चिम बंगाल में तो आपके सामने है कि 27 लाख मतदाताओं के परिप्रेक्ष्य में जो है सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा कि ये एलिजिबल तो है लेकिन अगले चुनाव में वोट दे दें। अरे 27 लाख वोट अगर एलिजिबल है, उनको मतदान का अधिकार नहीं है, तो फिर तो स्वाभाविक बात है जो
लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को समाप्त किया गया। 27 लाख में तो पूरा राज्य का चुनाव जो उलट जाता है। 60-62 वोट पड़ रहा है तो 50,000 कांग्रेस को भी पड़ रहा है, उन्हीं में से तो पड़ रहा है। ये कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है कौन वोट कांग्रेस का है? बजाय ये देखने के और ये आरोप लगाने के थोड़ा प्रयास करें, बीएलओ की मदद करें, जिन लोगों को नोटिस आ रहे हैं उन नोटिस को ठीक करने का प्रयास करें, जो वोट नहीं बनने उनको वोट बनाने का प्रयास करें। कहीं कोई दुविधा है तो आप जाके बीएलओ के साथ बात करें, अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि वोट बनाने में लगे, वोटों को दुरुस्त करने में लगे, जिनके नोटिस है उनका निस्तारण करने में लगे। ये मत ढूंढे कौन वोट उनका कौन मेरा है, क्योंकि जितना वोट बनाएंगे वो भाजपा का ही निकलेगा, इसका मतलब उनका तो वोट ही नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों के बीच अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए बीएलए के जरिए सूची को खंगाल रहे हैं, लेकिन असली चुनौती उन आम मतदाताओं के लिए है जिनका नाम बिना किसी गलती के वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। उसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो रहा है